नमः सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते यद्विद्या दर्पणायते यद्विद्या दर्पणायते नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव साहूलम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, देवादिदेवी खजराट श्री आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य प्रवर भगवत समंत भद्र स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, तीन कमुनो कोटि महामुनराजों की। भव्य बंधु, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना ही मनुष्यों जीव के कल्याण का साधन है। भगवान समंतबद्ध स्वामी चौथे श्लोक में सम्यक दर्शन का व्याख्यान कर रहे हैं और श्रद्धा की व्याख्या कर रहे हैं। लेकिन अंजुल भैया, जो स्वभाव से मृदु नहीं है, स्वभाव से सरल स्वभावी नहीं है, कुटिल स्वभावी है, ऐसे जीव का सम्यक दर्शन भी छूट जाता है। ध्यान रखना पंडित जी, जो जीव कुटिल स्वभावी है उसको शुभ का आश्रय कम, अशुभ का ज्यादा होता है और कुटिलता होने के कारण एक दिन रत्नत्रय से भी वो च्युत हो जाता है। ये जैन दर्शन है, भाव प्रधान है, क्रियाओं के साथ साथ भाव प्रधान ये जैन दर्शन है। इसलिए भैया, देव शास्त्र गुरु के भक्त तो बनना, लेकिन समंतबद्ध स्वामी कह रहे हैं भक्ति भी करना तो कुटिलता रहित समता सहित करना। समझो अंजुल भैया, जो पक्ष समझना चाहिए उसे लोग छोड़ते जा रहे हैं। जो पक्ष आपके सम्यक दर्शन को दृढ़ करने वाला है उसे लोग छोड़ते जा रहे हैं। मां क्यों? प्रमाद के कारण अथवा स्वयं के स्वभाव के कारण। कुटिलता नहीं होना और समता का होना आवश्यक है। एक पंडित जी थे, पंडित जी, और वो हमेशा यही कहते थे कि मुझसे बड़ा पुजारी भगवान का भक्त कोई नहीं है।
उसकी माँ कहती थी नहीं, तुम्हारा बेटा भी भगवान का भक्त है। बोले नहीं नहीं, मैं नहीं मानता। बोले मैं 3 घंटे पूजा करता हूं, वो आधा घंटे पूजा करता है। समय की प्रतिबद्धता से कभी धर्म को मत आंकना। 1 घंटा जो पूजा कर रहा है वो हो सकता है 3 घंटे वाले से अधिक निर्जरा कर ले। क्यों? 3 घंटे वाला 3 घंटे का नियम लेके पूजा कर रहा है। अब प्रमित सागर जी, 2.25 घंटे की सामायिक करना उत्कृष्ट अच्छी बात है, लेकिन 2.25 घंटे मैं सामायिक करता हूं और सहज सागर जी एक अंतर मुहूर्त बस करते हैं, वो उनकी कोई साधना नहीं है। ऐसा बोलने वाला जीव 2.25 घंटे सामायिक करके भी 1 मिनट की उसने सामायिक नहीं की। दिख रहा है कि सामायिक कर रहा है, लेकिन समता नाम की, अनीर्षा नाम का जो गुण है, साधु के अंदर एक गुण होता है अनीर्षा नाम का, सुना कभी? अनीर्षा, उसके अंदर कभी ईर्षा नहीं होती। ईर्षा, जलन, साधु के अंदर कभी जलन नहीं होती। जो जिनेंद्र भगवान का भक्त है उसके अंदर कभी ईर्षा और कुटिलता नहीं होती। सरल परिणामी। कभी जबलपुर जाओ विजय भैया, तो लाडगंज मंदिर में अशोक नाम के भैया हैं, वो ग्रंथालय संभालते हैं। उनका नाम पता क्या हो गया? अशोक भगवान। लोगों ने उनका नाम ही रख दिया पीयूष, अशोक भगवान। इतना सरल परिणामी जीव है। कोई कुछ बोल देना तो ठीक है, जवाब ही नहीं देते। हमें ग्रंथ चाहिए, खाओ, दुकान छोड़ के ग्रंथ देने आ जाएंगे तुमको। क्योंकि उन्होंने धन को महत्व नहीं दिया, भक्ति को, समता को, मृदुता को महत्व दिया है। सम्यक दृष्टि बनना ऊपर का डुप्लीकेट, दिल्ली का माल, यानी दिल्ली का डुप्लीकेट, उसमें लिखा रहता है यूएसए। किसी ने पूछा ये क्या है यूएसए? बोले हाँ, उल्लासनगर सिंधी एसोसिएशन दिल्ली। वहां यूनाइटेड स्टेट्स नहीं कहा उसने, क्या बोला उसने? यूएसए, उल्लासनगर सिंधी एसोसिएशन। उसने गलत क्या लिखा, लेकिन है तो डुप्लीकेट। फेयर एंड लवली की जगह लिखा था लवली एंड फेयर। फेयर एंड लवली होती ना, उस सब कुछ वैसे ही है, उसमें लिखा रहेगा लवली एंड फेयर। क्या है पंडित जी? डुप्लीकेट माल है। हाँ, जिसके अंदर कुटिलता है, मायाचारी है, वो सब डुप्लीकेट भक्त हैं, ओरिजिनल नहीं है। सुन रहे आलोक भाई? एक दान करने में दुख होता है, एक दान करने में हर्ष होता है। क्यों? एक मजबूरी में देना पड़ता है, एक व्यक्ति देता है। समझो अंजुल भैया, जो स्वभाव से मृदु नहीं है, श्रद्धानाम परमार्थानाम मापतागम तपोव्रताम, उसकी ये सारी श्रद्धा व्यर्थ है, निष्फल ही है। इस पक्ष पे पीयूष कोई देखता ही नहीं है। बोले हम तो सुबह उठते हैं, 5 बजे पूजा विषय करते हैं, सुबह समाय करते हैं, सब कुछ करते हैं, और घर आकर के अपने पति से लड़ते हैं, और हमसे बड़ा कोई सम्यक दृष्टि नहीं है। ऐसे लोग सम्यक दृष्टि हैं। ऐसे लोग किंचित मात्र भी सम्यक दृष्टि नहीं है, साधर्मी से विसंवाद कर रहे हैं, उनको अपन क्या कह पाएंगे? क्योंकि छोटी छोटी बातें एक दिन बहुत बड़ी हो जाती हैं। यशु बेटा, छोटी छोटी बातें एक दिन बहुत बड़ी हो जाती हैं, इसलिए ध्यान रखना। भक्त बनना, लेकिन भक्ति के साथ साथ समता भी होना चाहिए। अब वो जो पंडित जी थे ना, पत्नी से 2-2 4-4 कर रहे थे पंडित जी। पत्नी ने कहा तुम्हारा बेटा तुमसे ज्यादा धर्मात्मा है,
बोले है ही नहीं सम्यक दृष्टि वो, बोले 1 घंटे बस पूजा करता है। पत्नी कहती ठीक है ठीक है। बोले कल उत्तर दूंगी, कल कुछ विशेष है तो बताओ कल क्या खाओगे आप। पंडित जी ने बढ़िया हलवा पूड़ी और दुनिया की घेवर सबकी लिस्ट गिना दी। बोले कल ये चीजें मैं भोजन में लूंगा, क्यों? कल कुछ विशेष है कमलेश भैया। ठीक है भाई साहब। पत्नी ने बेटे से कहा बेटा क्या खाओगे? अब माँ जो तुम बना दो, सो कोई विकल्प नहीं। बेटा डॉक्टर था। दूसरे दिन पंडित जी पूजा में गए। पंडित जी घंटा तो बजाते रहे, लेकिन उनको लग रहा था अब रसगुल्ला बन गए होंगे, अब कचौड़ी बन गई होगी। पंडित जी ने 3 घंटे पूजा करी और उनके बेटे ने 5 मिनट पूजा करी। और 5 मिनट पूजा करके वो बहुत सारे जो जानवर थे उनका डॉक्टर था, किसी की पस निकाल रहा था, किसी की हड्डी जोड़ रहा था। ऐसा करके वो पंडित जी के पहले पहुंच गया घर। पंडिताइन कहती है बेटा बैठो भोजन कर लो। बोले नहीं नहीं पिताजी को आ जाएं दो। पिताजी आए। पिताजी का देख लिया तुमने, 5 मिनट में पूजा करके भाग गया, तब से बैठा है घर पे, रास्ता देख रहा है कब तुम हलवा पूड़ी खिलाओगे। पंडिताइन कहती रुको रुको। भोजन की थाली लगाई, रूखी सूखी रोटी और खिचड़ी दे दी। किसको? बेटे को। तो बेटे ने फटाफट खाया और चला गया, क्योंकि उसको तो इलाज करना था ना। और पंडित जी जैसे ही मुंह में रोटी खिचड़ी लगाई, थाली को सुदर्शन चक्र बना लिया। बोले ये क्या है? कल कहा था ना मैंने कि मैं ये चीजें खाऊंगा। ओहो। पंडिताइन कहती है पंडित जी तुम डुप्लीकेट भक्त हो, वो ओरिजिनल भक्त है। उसने भक्ति 5 मिनट की, लेकिन उसके अंदर समता है। तुमने 3 घंटे भक्ति की, तुम्हारे अंदर समता नहीं है, तुम भक्त नहीं हो, तुम कम भक्त हो। सौरभ भाई बेटा कोई भी परिस्थिति हो, देव सास गुरु की चरण सन्निधि छोड़ना नहीं। नमो लोए नमो लोए, ये बोल वो ही पाएगा यशु जिसके अंदर नमो लोए सव्य साउडम के प्रति श्रद्धा होगी, नहीं तो व्यक्ति बैठ भी नहीं पाएगा साथ में। सुनो भैया कमलेश भैया, सम्यक दर्शन बोल लेना और प्रवचन कर लेना बहुत छोटा विषय है, लेकिन सम्यक दर्शन को धारण कर पाना बहुत कठिन है। भिन्न भिन्न अपेक्षा से सम्यक दर्शन के संजू भैया भिन्न भिन्न भेद हैं। अपेक्षा भेद बहुत सारे होते हैं। जैसे अभी यहाँ पर बैठे हैं तो बोले कुछ यहाँ पर स्त्री वेद, कुछ पुरुष वेद, एक भेद। दूसरा भेद व्रती अव्रती महाव्रती। तीसरा भेद बाल्य प्रौढ़ वृद्ध। ये अन्य प्रकार से भेद कर सकते हो, अनेक प्रकार से आप। ऐसे ही सम्यक दर्शन के भी अनेक प्रकार के भेद हैं। एक होता है उपशम सम्यक्त, एक होता है क्षयोपशम सम्यक्त, एक होता है छायक सम्यक्त। जो कर्मों की प्रकृतियों के क्षय से होता है वो छायक सम्यक्त कहलाता है। जो कर्मों की प्रकृतियों के उपशम से होता है वो औपशमिक सम्यक्त कहलाता है। और जिसमें कुछ कर्मों का उपशम कुछ कर्मों का क्षय हो वो छायोपशमिक सम्यक दर्शन कहलाता है। पर्व एक दृष्टांत के माध्यम से समझना बेटा। एक स्फटिक का पात्र है, स्फटिक देखा ना, स्फटिक का पात्र बिल्कुल पारदर्शी, उसमें गंदा पानी डला हुआ है, ठीक। तो क्या किया आपने, उसमें फिटकरी घुमा दी। क्या घुमा दी? फिटकरी घुमाई तो क्या हुआ, नीचे मैल बैठ गया। ये मैल का उपशम, जैसे ही धक्का लगेगा तो
पुनः पानी मटमैला हो जाएगा। ये औपशमिक सम्यक्त है, ठीक। और अगर आपने उस पानी को दूसरे पात्र में निकाल लिया और उसका मल वहीं रहने दिया, पानी स्वच्छ निकाल लिया, ये छायक है, उसमें से मल का अभाव हो गया, ये छायक सम्यक्त है, निर्मल। लेकिन भैया सौरभ, शास्त्री करी ना, क्या पढ़ाई करी, नॉर्मल करी मेरे भाई। लेकिन वर्तमान में क्षयोपशमिक सम्यक्त नहीं, छायक सम्यक्त नहीं है। प्रथम उपशम तो हो सकता है, लेकिन अधिकतम जीवों को छायोपशमिक सम्यक दर्शन ही है। संजू भाई ध्यान से सुनना, लोग कहते ना वो दोषी मैं निर्दोष, उसके 99 नहीं 33 है, मेरे 99 हैं। भैया उनसे बोल देना सम्यक दर्शन किसी भी जीव का इस पंचम काल में निर्दोष नहीं है। चाहे वो भद्रबाहु स्वामी हो, कुंद स्वामी हो, या आज के आचार्य परमेष्ठी मुनिराज हो। बोलो पीयूष। जितने भी जीव पंचम काल में जन्म ले रहे हैं उनके पास निर्दोष सम्यक दर्शन नहीं है, उनकी सम्यक दर्शन में दोष नियम से है। हम आज की नहीं, हम आपको भद्रबाहु स्वामी अंतिम शुद्ध केवली के पास लेके चल रहे हैं भैया। पंडित जी गलत हो तो बताना। भद्रबाहु स्वामी जो थे समाधि मरण को प्राप्त हुए, अंतिम शुद्ध केवली थे, उनके पास कौन सा सम्यक दर्शन था पीयूष? छायक था क्या? उपशम अंतर मुहूर्त के लिए रहता है बस। कौन सा था? छायोपशमिक सम्यक दर्शन की परिभाषा किसी को पढ़ी गोमट सार में? चल मलिन मगाड़म तम। इस छायोपशमिक सम्यक दर्शन में चल मल और अवगाढ़ दोष निरंतर लगते रहते हैं। जीव लगाता नहीं है, लगते रहते हैं। शांतिनाथ भगवान शांति देते हैं। भैया कोई विकल्प आए तो भैया तुम तो भगवान आदिनाथ को 1 नंबर में श्री पर चढ़ाओ, सब शांति होती है। ये क्या है? ये चल मल अवगाढ़ दोषों में ही आएगा। पंडित जी बोलो हाँ कि ना? वो पंडित रे, ये चल मल अवगाढ़ दोष लगते हैं कि नहीं? तो सम्यक दर्शन स्वदोष हुआ कि निर्दोष? ये छायोपशमिक सम्यक दर्शन की परिभाषा ही गोमट सार में लिखी है, स्वदोष सम्यक दर्शन है। इससे दुर्गति नहीं होती, सदगति ही होती है। लेकिन ये सम्यक दर्शन भी स्वदोष है। राजा भैया कह रहे हैं हम ही सबसे बड़े सेठ हैं। भैया सेठ तुम रहे आओ, लेकिन सम्यक दृष्टि हो कि नहीं? ये जो सम्यक दृष्टि है वो बड़ा है, सेठ बड़ा नहीं है। बिल्कुल काल का ऐसा ही दोष है। पंचम काल में छायक सम्यक दृष्टि वे ही थे जिन्होंने चतुर्थ काल में जन्म लिया था। अब जितने हैं श्रावक भी साधु भी सब छायोपशमिक वाले हैं। इसलिए भैया पीयूष तुम भी वक्ता बन गए हो। भैया अपने वक्तव्य में ऐसा कभी मत बोलना कि दूसरे को तुम नीचा दिखाओ। आप अपनी बात करो, पर के अपमान का भाव मत लाना। सहज सागर जी कहते हैं हम साधना करते हैं, उपवास करते हैं तो हम बड़े महाराज हैं। भैया सहज सागर जी कह लो ऐसे तो बड़े महाराज थे, लेकिन कहने से छोटे हो गए। राजा भैया आप सौदरमिन बने थे पिछले पंचगणक में, है ना? क्योंकि हमने यहीं का देखा है, वैद के मंदिर का नहीं देखा, तो हम नहीं बोल सकते। कितने सारे लोग स्टेज पर चढ़ते थे, कितने सारे लोग उतरते थे। आपने किसका हाथ पकड़ के नीचे फेंका कि मैं सौदरमिंद्र हूं, मेरे अलावा कोई और ऊपर नहीं रहेगा? नहीं भैया, हम सौदरमिंद्र भगवान की भक्ति के लिए हैं। जिसने धन नहीं दिया वो भी भगवान का भक्त है। इसलिए विजय भैया
इस पंचकणक में धन को महत्व नहीं देना, इस पंचकणक में अपन को सम्यक दर्शन को महत्व देना है। ऐसे ऐसे लोगों को ढूंढ के लाना राजा भैया, 100 लोगों को नहीं 200 लोगों को बैठाना, कोई कमी नहीं है अपने यहाँ। जिनने कभी सोचा नहीं कि पंच कल्याणक में बैठ सकते हो, ऐसे लोगों को पंच कल्याणक में बैठाना, धन के लिए नहीं भैया। पंच कल्याणक आपके सौभाग्य से हो रहा है, हम लोगों को तो सेवा करने का मौका मिल रहा है। ज्यादा राशि मत रखना इंद्राणियों की, सामान्य इंद्राणियों की। क्यों भैया? हमको धन नहीं चाहिए, हमको श्रद्धा बढ़ाना है। सागर का कोई है? अल्ली भाई, सागर के पंच कल्याणक में ऐसे ऐसे लोगों को इंद्राणी बनने का मौका मिला। बोले महाराज जी हमें विश्वास ही नहीं हो रहा कि हम पंच कल्याणक में बैठे हैं। ने पूछा क्यों? संजू भाई 60 वर्ष की उम्र हो गई दंपत्ति की और केवल 10,000 रुपये जोड़ पाया वो। कितने पीयूष? वो 10,000 रुपये जोड़ पाया है पूरे जीवन की अपनी पर्याय में। क्यों? वो चड्डी बनियान बेचता है ठेले में, तुम्हारा जैन श्रावक। बोले महाराज जी हमें भगवान रखने मिल सकते हैं। कितने में? कितने हजार रुपए उसके पास? कौन भगवान रखवाएगा उसके राजा भाई? कौन रखवाएगा? हमने कहा तुम्हारे भगवान रखे जाएंगे। कमेटी को हमने पहले कह दिया था भैया होगा तुम्हारे मन का, लेकिन चलना हमारे मन से। हमारी टीम थी संजू भैया कि बोले महाराज जी जिसको जितनी राशि के भगवान रखना है रखने दो, जिनकी स्थिति कमजोर है, बच्चे हैं, बाकी जो बचेगा बोले हम कर देंगे। पीयूष हमने उससे कहा भैया एक काम करो, तुम्हारे भगवान रखे जाएंगे। बोले जी महाराज जी। तो हमने कहा एक काम करना, इनके भगवान लिखो। तो सैलू ने उसके भगवान लिखे 6,100 रुपये में। कितने में? और हमने कहा 2,100 रुपये और लिखो इसके, ये इंद्राणी बनेंगे। कितने हो गए? 8,000 हो गए। हमने कहा जितने पैसे बचे हैं उतने की पैसे की एक दिन शास्त्र भेंट कर लेना या शांति धारा कर लेना, उसका पंच कल्याणक हो गया। कितने में? वो आज भी कहता है कि हमारी पर्याय सफल हो गई, हमने तीर्थंकर के पंच कल्याणक किए। उसके जो परिणामों में विशुद्धि आई है वो राजा भैया करोड़ों खर्च करने के बाद भी जो विशुद्धि नहीं आई वो उस व्यक्ति की विशुद्धि आई। बोल बेटा ध्रुव, सही है कि नहीं? जिसके पास धन नहीं है वो सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकता ना। तो हम लोग तो सम्यक दृष्टि तीनों हो ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे पास कुछ है ही नहीं। नहीं भैया, ये जो छायोपसमिक सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता तिर्यंचों में है, नारकियों में है, देवों में है, मनुष्यों में है। वहां धन नहीं, वहां भाव चाहिए। जैसे जैसे कर्म की प्रकृतियों का उपशम होगा वैसे वैसे छायोपसमिक सम्यक दर्शन प्रकट होता है। लेकिन किसी के ऊपर दोष मत लगाना, तुम कौन से निर्दोष हो? शैलेंद्र भाई, जब तक तेरे पाप का बीता नहीं करार तब तक तेरे माप हैं, अवगुण करो 1000। लेकिन कर्म जब उदय में आता है ना तो तीर्थंकरों को नहीं छोड़ा है, नारायण प्रति नारायण चक्रवर्ती बलभद्र जैसे महान पुरुषों को नहीं छोड़ा। तो आप कौन हो? तो आप कौन से खेत की धनिया पत्ती हो? मूली नहीं, धनिया पत्ती। इसलिए भैया, राजा भैया, सम्यक दर्शन की प्राप्ति की भूमिका बनाना, लेकिन भैया मान और माया को किनारे रख करके। सुनो यशु बेटा, मान और माया किनारे रखी ना तो ही तुम्हारा धर्म करना सार्थक है। आज अनी की बड़ी इच्छा थी शांति धारा करने की, थी ना, लेकिन वो भैया थे पाने गांव वाले, उनने कलश उठा लिया, सुनने कर ली। कमलेश भैया की बहुत इच्छा थी आज,
महाराज जी शांति धारा करना है, सुनना। शांति धारा कर रहे हो और शांति धारण नहीं की यानी तो शांति धारा नहीं है। तुम शांति धारा बोल रहे हो और तुम्हारे अंदर शांति धारण नहीं है, तुम्हारा शांति धारा बोलना भी व्यर्थ है। राजा भैया ने बोली ली और कहीं सुमी खड़ा हो गया हाथ लगाने, हाँ आओ बेटा आ जाओ आ जाओ। कहीं आस्तिक खड़ा हो गया, पीछे हटो पीछे हटो। क्यों हटो? क्या वो जीव नहीं है? उसने धन बोल दिया तो वो बड़ा भक्त हो गया क्या? बोलो राजा भैया, होता कि नहीं? ऐसा होता है कि नहीं? देखा जाता कि नहीं? इसलिए भैया सम्यक दृष्टि कोई भी बनो, लेकिन मृदु परिणामों से रहना। अब बिन्ही के मन में आ रहा है महाराज जी, परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं, उसको करना पड़ता है। भैया परिस्थितियां ऐसी नहीं आती, परिस्थितियां बनाते हो। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी 2011 में जनवरी के समय जबलपुर आए थे और बोर्डिंग मंदिर में उनके उस समय के लिए स्थापना थी। वहां बोर्डिंग से चल के महाराज जी लाडगंज आए थे आचार्य श्री। तो हम सब पड़गान कर रहे थे, वो पढ़ गए हमारे यहाँ नहीं, तो एक सिंगई पेपर मार्ट है जबलपुर में, उनके यहाँ पढ़क गए। वो व्यक्ति ने सेवा भी की, ऐसा नहीं है, उनको फल मिलना चाहिए था। उनके यहाँ आचार्य श्री पढ़क गए। पीयूष उनने किसी को मना नहीं किया आहार के लिए। बोले हाँ आचार्य जी हम सबको आहार दिलवाएंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये हमारे परिवार का है कि इसको भगाओ, नहीं नहीं, हम आचार्य जी सबको आहार कराएंगे, आपकी चर्या में विघ्न नहीं होगा। पतली सी सीढ़ियाँ थी राजा भैया, लेकिन उस व्यक्ति ने 150 लोगों से अधिक लोगों को आहार दिलाए। उसने एक गिलास दिए, बोले हम देते रहते हैं, विकल्प नहीं, आप आइए। बोलो धर्मात्मा का लक्षण है कि नहीं? धन तो उसका लगा, लेकिन तन मन कितने लोगों का उसने प्रसन्न कर दिया। ये होती है सरलता। एमी बेटा ये होती है सरलता। भीड़ देख के यद्यपि हम लौट गए थे, लेकिन बाद में मालूम चला कि मौका सबको मिला था। नहीं देखा आपने खजुराहो में लोग कैसा बोलते हैं, हाँ ये हमारे कोई नहीं है। फिर आदमी कहता भैया हम ही गाड़ी में बैठा के तुम्हें लाए हैं खजुराहो तक और तुम कह रहे हम कोई नहीं। यशु ऐसा हुआ कि नहीं? बेटा जिसके अंदर कुटिलता है वो ऐसा ही कहेगा। भैया ज्यादा दिन तक ये वजन रहा, छत गिर जाएगी। राजा भैया एक केमिकल आता है, इसके सोने चांदी के व्यापारी के यहाँ, उसको पानी में डाल दो पीयूष और उसमें कपड़ा डाल दो एक, उस इतनी बड़ी सफ़ेद सी डिगली आती, नाम भूल गए, आप बताना भी नहीं। सो वो आता है केमिकल, उसको पानी में डाल दो, उसमें कपड़ा डाल दो, ठीक। वो कपड़ा उठा के तुम किसी भी लोहे की चादर या कहीं पे भी डाल देना, वो शाम तक गल जाएगा। अब बताओ वो द्रव्य अच्छा है कि खराब? सदुपयोग करोगे सो अच्छा है, और तुमने उसका दुरुपयोग किया तो खराब। भाव कभी खराब नहीं होते, तुमने भावों का पर्याय का दुरुपयोग किया, इसलिए भाव पर्याय खराब। इसलिए भैया मृदुता रखना और जितना अपने पास है उसको संजो के रखना। कार्तिक बेटा आप्त आगम तपोव्रताम, सभी देवों पर, सभी शास्त्रों पर और सभी गुरुओं पर दृढ़ श्रद्धान रखना, सभी के साथ, और कभी कभी नहीं, सदा के लिए, सभी के ऊपर और सदा के लिए। नहीं तो हम आए हैं तो भैया नितिन बैठे हैं, कोई और महाराज आए सो नितिन गायब। नहीं नहीं भैया, पूजा पढ़ने से कुछ नहीं होता है, अंतरंग में पूजा के भाव तो हों। नितिन सिटी में चौका लगा था भैया आपका, तो हमारे तो आहार ही नहीं हुए, और शायद तीनों में से किसी के नहीं हुए, है ना?
सिटी में चौका लगा था ना इनके यहाँ, आपके हुए थे? चलो, अप्रमित सागर जी के हुए थे, बड़े महाराज के नहीं हुए, हम क्यों जाए पपोरा? नहीं भाई, तत्समय की वैसी योग्यता थी, आज हमारा भाग्य जागा है, चलो भैया। ये भी सोच सकते हो अब यहाँ कोई है नहीं तो आएंगे ही आएंगे महाराज, और ये भी सोच सकते हो अच्छा हुआ कोई नहीं है, अपन को ही सौभाग्य मिल रहा है। अंतर है, भावों में अंतर है। इसीलिए अंजुल भैया कर्म की प्रकृतियों के उपशम छह उपशम में अंतर है, और इसीलिए जीव की गति आगति में अंतर है। अगर सम्यक दर्शन की बात करते हैं तो चारों अनियोगों की अपेक्षा से भी सम्यक दर्शन भिन्न भिन्न प्रकार का हो जाता है तो एक ही, आपकी देखने की दृष्टि अलग अलग है। ध्रुव फूल की खाई, पर्व फूल की खाई, फूल की गुपचुप पानी बतासे, जिसको खाते ही मुंह हो जाता है चुप, वो हो जाती है गुपचुप। समझ रहे? वो किसकी बनती है? आटे की बनती है ना। फुल्की किससे बनती है? आटे से। रोटी, पराठे, पुड़ी बनती सब आटे से है, लेकिन बनती सब अलग अलग है। ऐसा है कि नहीं? क्यों? बनाने की प्रक्रिया में, लेकिन खाते सबसे है तो पेट सबसे भरता है, और चाहे रोटी खाओ चाहे पराठा। कई लोग ऐसे भी जो फुल्की से भी पेट भर लेते हैं। एमी कंट्रोल, समझो राजा भैया। ऐसे ही बताने की प्रक्रिया भिन्न भिन्न है, लेकिन सम्यक दर्शन तो वो ही है। प्रथमान योग और चरणान योग में जब अपन देखते हैं तो वो ये कथन जो है वो आचरण की अपेक्षा से कथन है तो द्वादशांग का कथन। जब कर्णान योग की बातें करते हैं तो वो जहां आत्मा के परिणाम हैं उनकी चर्चा है तो वहां कर्णान योग हो जाता है, और जहां पर सिर्फ और सिर्फ तत्व चिंतन की बात है वो द्रव्यान योग का व्याख्यान हो जाता है। जहां कथा करी कहीं प्रथमान योग, आचरण की चर्चा करी तो चरणान योग, तत्व चिंतन तत्व प्ररूपना चल रही है द्रव्यान योग, जहां कर्म प्रकृतियों की चर्चा आई तो कर्णान योग है। सभी चर्चा एक ही, भिन्न भिन्न प्रकार से कही जा रही है। इसलिए यहां कह रहे हैं जहां क्रिया और भाव को देख करके ग्रहण किया जाए वो प्रथमान योग वाला सम्यक दर्शन। पीयूष, प्रथमान योग की अपेक्षा से सम्यक दर्शन क्या है? जहां क्रिया और भावों की प्रधानता रहती है वो प्रथमान योग वाला सम्यक दर्शन। और जहां दर्शन मोहिनी की तीन, कौन कौन सी? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। इन तीन दर्शन मोहिनी की प्रकृति और चायत्र मोहिनी की तीन, अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, इन सात प्रकृतियों का उपशम छह उपशम जहां देखते हैं होता है तब सम्यक हो, वो कथन कर्णान योग का सम्यक दर्शन है। चरणान योग का सम्यक दर्शन, निश्चय व्यवहार के भेद से भी चरणान योग का सम्यक दर्शन है संजू भैया। जहां पर तत्वों के विपरीत अभिनिवेश का, चिंतन का, श्रद्धान का अभाव है, जहां तत्वों का विपरीत अभिनिवेश श्रद्धान नहीं है वो निश्चय सम्यक है। और 25 दोषों से रहित जो सम्यक दर्शन है वो व्यवहार से सम्यक दर्शन है। ऐसा चरणान योग से भेद करना। और द्रव्यान योग में कह रहे हैं जो 7 तत्वों का भूतात् श्रद्धान है वो सम्यक दर्शन है। बात वही है, कहने की शैली भिन्न भिन्न है। माँ, रोटी वही है, आपने चूर दी, मिक्सी में चला दी और फिर थोड़ा सा बघार डाल दिया, क्या हो गया? चुरी हुई रोटी हो गई, चूरमा रोटी है। अरे एक जगह तो हमने देखा, उसमें उनका नाम था, बोले कटोरी चावल। क्या नाम था?
कुछ नहीं, उन्हें चावल कटोरी भरा और कटोरी उल्टी करके रख दी थाली में, कटोरी हटा दी तो बोले कटोरी के सेब हो गए, बोले कटोरी चावल है। ऐसे ठगते हैं पंडित जी लोग होटल में। एक जगह लिखा था बाल्टी दाल, जबलपुर में राजा भैया एक झरोका होटल है आर्यन पैलेस, वहाँ लिखा था बाल्टी दाल। तब हम जाते थे पंडित जी, तो हमने कहा ये बाल्टी दाल देखते कुछ आएगी, तो इतनी सी बाल्टी थी तांबे की 5 इंच की, उसमें दाल भर के आई थी, बोले बाल्टी दाल। तो नाम बदलने से क्या होता है, द्रव्य तो वही है, प्ररूपना करने अलग अलग भिन्न प्ररूपना आप कर लो, लेकिन सम्यक दर्शन तो ये 3 प्रकार के ही हैं। ये भिन्न भिन्न अपेक्षा कहने की है, लेकिन इतना ध्यान रखना लोगों की आशय विपरीत रहते हैं पीयूष। ये 3 के ही भेद 10 प्रकार कर दिए गए हैं। सुनो पीयूष, अभी छतरपुर में हो गया एक दिन, एक सज्जन ने हमें चला दी कॉफी, क्या चलाई कॉफी, तो कुछ नहीं था, चिरौठा के बीज थे, सो अपन ने ले लिया। अब दूसरे दिन हल्ला हो गया, बोले महाराज कॉफी पिया थे। सो हमने कहा भैया आज से कॉफी का त्याग, सो हमने त्याग ही कर दिया। क्यों? अंजल भैया महाराज दूध पी रहे हैं सो दोष है, और तुम आलू की सब्जी बना के खिला रहे हो तो तुम स्वर्ग और मोक्ष जाओगे। समझ रहे मां भैया? इसलिए अनी भाई कभी महाराजों को आहार दो तो विवेक से प्रयोग करना, नहीं तो बिनी बना के ले आया चटनी टमाटर की, बोले सॉस, बाहर खड़े होकर आदमी सुन रहा, बोले लो भैया महाराज जी तो सॉस खा रहे हैं। यद्यपि कोई दोष नहीं है, आपने बोल दिया तो, लेकिन उन शब्दों का प्रयोग अब विवेक से करना, लोगों के आशय खराब होते जा रहे हैं। संजू भैया कह रहे महाराज जी कुरकुरे, सोन का लड़का कह रहे हैं हम आए तो त्याग करा दिए और महाराज जी खिला रहे हैं। क्या करोगे? इसलिए भैया विवेक से, ये मत बोलना तो मायाचारी भी नहीं करना, बोले केक है तो बोले मोहन भोग, एक और नया ठप्पा। पीयूष समझ रहे भाई? इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि अब समय खराब है। महाराज जी मीठा है, दिख नहीं रहा उनको क्या क्या है, दिख रहा कि नहीं दिख रहा, बस तुम तो चलाओ, समय खराब है। क्योंकि ध्यान रखना जितना जो निकट होता है उतना ही वो आपका बड़ा शत्रु बन सकता है, क्योंकि मित्र ही सबसे बड़ा शत्रु बनता है, शत्रु कभी शत्रु नहीं बनता है। लेकिन राजा भैया तुम टीकमगढ़ में सबसे कह देना हमारी तरफ से, भैया अच्छे व्यक्ति को अधिक परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि सुंदर कांच टूटता है तो धार धार हथियार बनता है। लिख के रख लेना तुम। जितने बड़े बड़े ये जो पंडित जी बड़े बड़े जो क्रिमिनल हुए हैं, ये बहुत सज्जन लोग थे, इनको पीड़ित किया गया तो फिर इन्होंने पीड़ित किया। भैया आपकी आत्मा सज्जन थी, सज्जन है, सज्जन ही रहेगी। उसको कभी भैया मिथ्यात्व के कसाय मत आए देना। इंदौर की भाषा में बोले, क्यों भाई इंदौरी बोले, चौं ओर घूम रहे हैं चोर मिथ्यात्व के, भी नहीं समझ जाएगा। चौं ओर घूम रहे हैं चोर मिथ्यात्व के, ये तुम्हें भटकाएंगे। चौं ओर घूम रहे हैं चोर मिथ्यात्व के, ये तुम्हें भटकाएंगे, मगर भटक जाने का नहीं। सौरभ भाई ये मिथ्यात्व के चोर भटकाएंगे, भटक जाने का नहीं। अब लंबी कविता है, कभी बाद में सुनाएंगे, सुनो अनी। मिथ्यात्व के चोर तो मैं भटकाएंगे, लेकिन भटक जाने का नहीं।
देव सास गुरु की सन्निधि मिली है, कसाय में आके चटक जाने का नहीं। एमी जितने टुन्नू हो उनको सुना देना है कि देव सास गुरु की सन्निधि मिली है, चटक जाने का नहीं। क्या पता कब आयु का तूफान आएगा, क्या पता कब आयु के अवसान का तूफान आएगा। भैया संसार में अटक जाने का नहीं। अब उतार सको तो उतार लो, और नहीं उतार पाओ तो भैया कोई बात नहीं, हमने तो उतार ली। लेकिन भैया न चटकना, न भटकना, न अटकना। सम्यक दर्शन की नाव मिली है, उतर जाने का नहीं। बिनी समझ ले मेरे भाई, फिर से कह रहे हैं आर्यन, अच्छे से सुन ले भाई। चौर घूम रहे हैं चोर मिथ्यात्व के, ये तुम्हें भटकाएंगे, भटक जाने का नहीं। समझ गए नहीं भाई? तुम्हारे ऊपर है क्या करना है क्या नहीं करना है। सम्यक दर्शन के लिए अब आगे कह रहे हैं भैया, जो जो जैसा जैसा है उसको वैसा वैसा जानना। ध्रुव खड़े हो बेटा, ये पंखे में क्या लटक रहा है नीचे? हाँ घड़ी। ये क्या है? ये पीला पीला सा लाइट। ये सामने काली स्टैंड में क्या है? काली स्टैंड के ऊपर क्या रखा है? कैमरा। और वो आर्यन के हाथ में क्या है? लैपटॉप। जो जो पदार्थ जैसा जैसा है भैया उसको वैसा वैसा जानना सिलवानी। ओ ज्ञानी भाई, जो जो जैसा जैसा है उसको जानना, उसके स्वरूप को वैसा स्वीकारना और उसकी तत्स्वरूप रूप अर्चना भी करना। आयतन अनायतन के ज्ञान को भी धारण करके रखना। आयतन अनायतन को भी जानना। 25 मल दोष होते हैं, 8 मद कभी मत करना, 3 मूर्ता में कभी मत जाना और 8 अंगों को कभी मत छोड़ना। कितने हो गए? कहां हुए 25? 19। और 6 आयतनों का श्रद्धान करना, अनायतनों का अभिनय मत करना। ये 25 मल दोषों से बचोगे तब कहीं जाकर के सम्यक दृष्टि हो पाओगे। अब नितिन कह रहे हैं अब महाराजों की परीक्षा के बिना तो महाराज जी हम कुछ नहीं कर सकते, उनकी तो पहले परीक्षा की जाएगी। भैया सच्चे साधु के दर्शन करना है, किस किस को करना है बताओ विजय भैया? सच्चे साधु के दर्शन करना है, सच्चे श्रावक बन जाओ, तुमको सच्चे साधु के दर्शन हो जाएंगे। एक श्रावक के अंदर कितने गुण होना चाहिए बताओ? हैं? सम्यक दृष्टि श्रावक के अंदर कितने गुण होना चाहिए? 8। वो कह रही 8 मूल गुण होना चाहिए। आप बताओ? बस इतना ही। एक सम्यक दृष्टि श्रावक के अंदर राजा भैया 77 गुण होना चाहिए। कितने? हमने नहीं कहा, कुंद कुंद स्वामी ने रैण सार जी में लिखा है, पढ़ लो। साधु का तो 28 मूल गुण में काम चल जाएगा, आपके अंदर 77 गुण होना चाहिए। खोजो कितने हैं? नाम पता है किसी को? अब नाम नहीं पता पीयूष तो इनके पास गुण क्या होंगे? गिनवाएं? कोई देखो राजा भैया, कोई साधु के लिए कुछ बोले, बोलना भैया तुम्हारे पास जे डिग्री है सो बात करना, नहीं है सो शांत रहना। भाई बहुत विकल्प है लोगों को। बोले महाराज जी ने वो पानी वाणी वाले प्रवचन कर दिए, श्लोक सुनाए। संजू भैया तुम छपा सकते हो तो छपा देना, श्लोक सुनाए। नस्यात सलिल
मर्यादा। सहज सागर जी सुन लो भैया। न स्यात् सलिल मर्यादा सर्वनाशो भवेत यथा। न स्यात् सलिल मर्यादा सर्वनाशो भवेत यथा। न स्यात् कलत्र मर्यादा कुल नाशो भवेत तथा। हम प्रमाण से बोलते हैं राजा भैया अपन कोई। ये श्लोक है, जिसको विकल्प है तो वो आचार्य परमेष्ठी से जाके मिलो। भैया हम तो 1 साल तक बोलेंगे, हमारी प्रतिज्ञा है, शर्म आए तो क्षमा मांग के जाओ। हमें कोई डर नहीं कि राजा टूट गए। राजा टूटे सो टूटे, सम्यक दर्शन नहीं टूटना चाहिए। बोलो राजा भैया सही है कि नहीं? मड़वैया जी सही है कि नहीं? अर्थ करें कि पता है? अर्थ सुनाई चुके हैं, इसलिए आज हमने आपको सुना दिया। न स्यात् सलिल मर्यादा, जब पानी की मर्यादा टूटती है, सर्वनाशो भवेत यथा, सर्वनाश होता है जिस प्रकार, उसी प्रकार कुल का नाश होता है जब कलत्र ने स्त्री मर्यादा छोड़ती है। भैया श्लोक है संजू भैया, ये आप दे देना जिसको चाहिए वो लिख के। अब बोले कहाँ है, तो बोलना अब तुम ढूंढो, तुम तो ज्ञानी हो ना हमसे ज्यादा, पंडित हो, विद्वान हो, तीर्थंकर पे तुम्हारा नाम है, ढूंढो कहाँ का है ये। नहीं मिले तो हम बता देंगे। समझो समझो, हम तो ठोक के बात करते हैं, बिनी डरना क्या। मुनि की सिंह वृत्ति होती है, कहीं गदा वृत्ति थोड़ी ना होती है, सिंह वृत्ति से निकलते हैं। जिसको विकल्प हो सो भाई वो अपना विकल्प ढूंढे, अपन तो साधु हैं। यहां पर इन सब दोषों से रहित होना चाहिए। 77 गुण किसी को याद है? वो राजा भैया जितने मीटिंग करें, आंदोलन करें, उनसे बोलना 77 गुण हैं, सब करो। गिनाए मूलोत्तर, पहले मूल गुण होना चाहिए और फिर साथ में उत्तर गुण होना चाहिए। 8 मूल गुण, 12 उत्तर गुण, कितने हो गए? 20। 8 मद रहित, 8 अंग सहित, 3 मूर्ता रहित, 6 आयतन सहित, कितने हो गए? अच्छे से गिनना भैया। 12 वैराग्य भावना है, बिन्नी कितने हो गए बताओ? 8 और 12 20 और 25 और 12 वैराग्य भावना, कितने हो गए? 57। 1 निर्विघ्न भक्ति, 58। 7 भयों से रहित होना चाहिए, 7 भयों से रहित, कितने हो गए? 65। और क्या रह गया प्रमित सागर जी? 12 भावना एक तरफ। जो उत्तर गुण है, उत्तर गुण का तात्पर्य होता है कि 12 प्रकार के तप करने वाला होना चाहिए। हाँ, ये तप करने वाला इन्हें उत्तर गुण, और 8 मूल गुण, ये 25 दोष, 7 भय, 1 होता है निर्विघ्न भक्ति और 12 वैराग भावना, और 1 कुछ रह गया सहज सागर जी। अब आप बताओ भैया, हैं? नहीं, 7 गुण ये अलग हैं। हाँ, ये 7 गुण अलग लिखो। श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान, ये 7 गुण, और 5 सम्यक दर्शन के अतिचार से रहित होना चाहिए। ये 77 गुण हो गए। शंका, कांचा, विचिकित्सा, अन्य दृष्टि, प्रशंसा, संस्तव, सम्यक दृष्टि, अतिचारा, ये 5 अतिचार रहित, 7 श्रद्धा आदि विशेष गुणों से सहित, 12 वैराग भावना, 25 मलदोष, 1 निर्विघ्न भक्ति, 12 वैराग भावना, और ये मूल उत्तर गुण। इतने गुण है किसी के पास तो अपने आप को श्रावक मत मान लेना।
सम्यक दृष्टि श्रावक के अंदर, दार्शनिक श्रावक के अंदर, भैया ये 77 गुण कुंदकुंद स्वामी ने कहे, हमने नहीं कही। आप पढ़ लो रेणसार जी। अब ये मत बोलना रेणसार कुंदकुंद स्वामी का नहीं है, बोले हम ग्रंथ ही नहीं मानते उनका। अब भैया जो चिमाया है उसको नहीं उठा सकते, जो सोया है उसको उठा सकते हो। एमी बेटा इतने गुण हैं तुम्हारे पास, गिनो तो कितने 1 मिनट के लिए। ये 8 मूल गुण हैं, कोई बात नहीं। 12 तप के गुण हैं, नहीं है। अभी इसमें आगे व्याख्या चालू होने वाली है राजा भैया, 8 अंगों की व्याख्या चालू होने वाली है। मुनियों के श्रावकों के 8 अंग बराबर हैं। निसंकीर्ण, निकंकीर्ण, निर्विगिच्छा, अमूढ़, दिट्टिया, उपगुण, हृदिकंडम, वच्छल, पहावना, याते 8। ये 8 श्रावक के अंग हैं अंजुल भैया। अब बताओ, निसंकित, निकांचित, निर्विचिकित्सा आदि अंग है, कितने पालन कर रहे हो? अरे कहानी कहां फंसी है बताएं? हमारे दोष ना दिख जाएं, इसलिए तुम्हारे झूठे दोषों को हम उजागर करेंगे ताकि हम बचे रह जाएं। ये भी नीति है। अरे अंगूर खट्टे हैं, कहानी नहीं सुनी पंडित जी? हैं? क्यों मेरे भैया सुनी? अंगूर खट्टे हैं, नहीं सुनी कहानी आज तक? बेटा 10-12 लोमड़ियाँ इकट्ठी हो गई और सब घूम रही थी राजा भैया। सो रास्ते में खेत पड़ा अंगूर का, तो एक बोली हम जाते हैं अंगूर खा के आते हैं। सुनना सिलवानी ज्ञानी, बोले हम अंगूर खा के आते हैं। बोले ठीक है हम लोग रुके, तुम खा के आ जाओ। सो बहुत देर तक उसने प्रयास किया, अब ऊपर तक पहुंच ही नहीं पाई अंगूर तक। सब नहीं पहुंच पाई। सो बाहर आ गई, और जैसे ही बाहर आई सो बाकी कहती ये खा लिए अंगूर? बोले खट्टे थे। सो कौन खाता? अरे अंगूर खट्टे नहीं थे, तुम्हारी योग्यता अंगूर खाने की नहीं थी। किसान तो तोड़ के बाजार में ले जा रहा है, लोग खा रहे हैं। ये सीखो राजा भैया, ये भी नीति होती है। लेकिन पीयूष, नीति उसी के ऊपर काम करती जिसका पुण्य क्षीण हो। जिसका पुण्य प्रबल है, ना नीति काम आती, ना राजनीति, ना रणनीति, ना कूटनीति। श्री राम के ऊपर कितनी राजनीति, कूटनीति, शस्त्र नीति, अस्त्र नीति, रणनीति क्या नहीं करी। लेकिन भैया पाप का घड़ा फूटता है, सबको दिखता है। रावण की मृत्यु किससे हुई? रावण की मृत्यु किससे हुई? चक्र से, तलवार से, तीर से? किससे हुई? चक्र से। बेटा वो चक्र किसने सिद्ध किया था? रावण की मृत्यु रावण के ही चक्र से हुई। चक्र तो रावण ने ही सिद्ध किया था, और आया किसके हाथ पे? अरे जरासंध की कथा नहीं सुनी? कृष्ण और जरासंध की। जरासंध और कृष्ण का युद्ध चल रहा है। जरासंध ने अंत में थक हार के चक्र छोड़ा। जब चक्र छोड़ा तो बलराम यहां से हल फेंक रहे हैं, कृष्ण वहां से तीर फेंक रहे हैं, भीम वहां से गदा फेंक रहे हैं। चक्र कहां रुकने वाला है? लेकिन नेमी कुमार युद्ध की भूमि में थे। नेमी कुमार वो बाजू में खड़े रहे कृष्ण जी के ऐसे। उन्हें पता था भी ये चक्कर लगाएगा 3 और कृष्ण के हाथ में आना है। सुबह खड़े थे, 3 चक्कर लगाए उस चक्र ने दोनों के, और चक्र आया कहां पर? कृष्ण के हाथ पर। कृष्ण क्या कहते हैं? भैया मैं अभी भी कह रहा हूं, मुझे तुम्हारे राज्य से कुछ प्रयोजन नहीं है, तुम बस प्रणाम करके अपने राज्य में मेरी अधीनता स्वीकार लो। जरासंध क्या कहता है? ये मेरा सिद्ध किया हुआ चक्र है, मेरा कुछ नहीं करेगा, बातें मत बनाओ, युद्ध करो। कृष्ण ने चक्र छोड़ा और जरासंध का वहीं प्राणांत हो गया।
लक्ष्मण ने चक्र छोड़ा और रावण का वहीं प्राणांत हो गया। अब आप सोचो भैया आस्तिक, बेटा सिद्ध किसने किया था? काम किसके आया? तुमको पैदा किसने किया? काम किसके आओगे? जन्म दिया माता पिता ने, और बेटा सेवा करोगे तुम किसकी? गुरुओं की। देख लो बेटा, सिद्ध जो करता है उसको मिले को जरूरी नहीं। उसी खड़ग से ही उसी की मृत्यु हुई। लक्ष्मण के हाथ में खड़ग आ गया है, प्रद्युम्न नहीं, सूर्पनखा के पुत्र ने खड़ग सिद्ध किया, और खड़ग, उसी खड़ग से किसकी मृत्यु हुई? भैया अपने ही खूंटे से आंख फूटती है। एक बात समझ लो, समय हो गया। दो पेड़ आपस में बैठे थे, बातें कर रहे थे। पीयूष एक रोने लगा, कहता है भैया अब तो अपनी मृत्यु निकट है। वो क्या हो गया? वो देखो सामने से लकड़हारा आ रहा है, देखो देखो लकड़हारा आ रहा है। राजा भैया सुनो, बोले सामने से लकड़हारा आ रहा है, अब अपनी मृत्यु निश्चित है। जो दूसरा वृक्ष था, प्रौढ़ था, वृद्ध था, कहता देखो अपनी जाति का उसमें है कि नहीं, लकड़ी फंसी है कि नहीं, नहीं फंसी अपनी जाति की, तो तुम्हें कुछ नहीं होने। वो ही करते हैं जो धर्म का भेष और धर्मात्मा बनने का ढोंग करते हैं। धर्मात्मा कभी धर्म का नाश नहीं करते। अपने रत्नत्रय का नाश वो ही जीव करता है जो कुटिलता के साथ रत्नत्रय को धारण करता है। उस समय धारण करते समय उपशम था, और धारण के बाद तीव्र कषाय हो गई। सब नाश, सब नाश, आर्यन सब नाश हो गया। बेटा तुम इतने नियम ले चुके हो, बस एक बार सम्यक श्रद्धा और ले लो, तुम भी भगवान बनोगे। भगवान बनना है आस्तिक? भगवान बनना कि नहीं? पक्का? बेटा देव सास गुरु के पास भक्ति करना। अब 77 गुण नोट कर लेना अपनी कॉपी में, कितने कितने नहीं है, जितने जितने नहीं है उनको प्राप्त करना है, हैं? जितने जितने गुण नहीं है उनको धारण करना बेटा। 5 उदंबर फल खाते क्या? 3 मध्य मास मधु, 8 तो मिल गए। अंजलि भी प्रारंभ करो ना। किसने कहा कि पूरे नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। अपने नंबर स्वयं को दो ना, दूसरे के नंबर क्यों बांट रहे तुम? संजू कह रहे कि ये कमलेश भैया धर्मात्मा नहीं है। जो कह रहा है धर्मात्मा नहीं है, सबसे पहले वो ही धर्मात्मा नहीं है। क्यों? धर्मात्मा कभी गलती नहीं दिखता, धर्मात्मा अपनी गलतियां दूर करता है। सम्यक दृष्टि बनना है भैया, दृष्टि को सुधारना पड़ेगा। अंजलि भैया दृष्टि को सुधारना पड़ेगा, तब जाकर के सम्यक दृष्टि बन पाएंगे। अब आगे कल चर्चा करते अपन आयतन अनायतन की। आज समय बहुत हो गया राजा भैया। इसमें 6 आयतन कहे हैं। 6 आयतनों के प्रति श्रद्धा रखना, उनकी अभिनय मत करना। आयतन क्या होता है? देव शास्त्र गुरु और देव शास्त्र गुरु को मानने वाले। सहज सागर जी, आप देव को मानते हो, शास्त्रों को मानते हो, गुरुओं को मानते हो, और आप स्वयं गुरु हो। अनायतन क्या है? जो देव कुदेव कुशास्त्र कुगुरु और इनको मानने वाले। कल इसकी अपन चर्चा करेंगे। अपनी मिथ्या भ्रांति हटा ला लेना बेटा। सौरभ भाई, नहीं तुम बोलो हम 1 नंबर मंदिर में नहीं जाएंगे। क्यों? बोले वहां तो भगवान के बाजू में यक्ष यक्षिणी बने हैं। ऐसा सोचोगे तो बेटा कुंडलपुर भी नहीं जा पाओगे, क्योंकि बड़े बाबा के नीचे भी बने हैं। नहीं बने? ऐसा सोचोगे तो कृत्रिम चैत्यालयों की वंदना नहीं कर पाओगे, क्योंकि अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना नहीं कर पाओगे, क्योंकि अकृत्रिम चैत्यालयों में भी भगवान जिनसेन स्वामी ने हरिवंश पुराण में लिखा है कि
रक्षक देवी देवताओं की प्रतिमा होती। पूजने की बात नहीं कर रहे, हम अस्तित्व की बात कर रहे हैं। राजा भैया, जब आपके ससुर साहब आए थे तो पिताजी उनसे गले मिले थे कि नहीं? जय जिनेंद्र की थी पिताजी ने उनसे कि 8 द्रव्य से पूजा की थी, कि पूजा की होगी 8 द्रव्य से। समझी आए हैं, चटमंगनी पट ब्याह हुआ है भैया, सो कहीं 8 द्रव्य सोने की पूज थाई लाओ, नहीं। बोले इनका इतने स्थान कितना? जय जी। माँ कभी रक्षाबंधन में राखी बांधी भाई को, बहुत सारी जगह आरती भी उतारते हैं, होता कि नहीं बहुत सारी जगह? तो भैया एक तो बताओ जरा बात, तुम लोग कौन से परमेष्ठी हो तो तुम्हारी आरती उतर रही है? शादी में उतरी कि नहीं अल्ली भाई? तो कौन से परमेष्ठी हो तुम्हारी आरती उतरी जो है? अभी कभी तो तुम्हारी पत्नी ने पैर छुए होंगे, शुरू में तो छुए होंगे, अब बात की तो ठीक है, हैं? शुरू में छुए थे पक्का, बच्चों ने पैर छुए, तुम कौन से परमेष्ठी हो? बच्चे तुम्हारे मिथ्यात्व में नहीं गए, कल चर्चा करते हैं इसकी, ठीक है? ये भी समझना, नहीं तो कहीं तुम भैया एक पक्षी एक आक्षी बन के चले गए, एक पक्ष सुन के चले गए, फिर मिथ्यात्व में रह जाओगे। इसलिए पीयूष, जितनी कटिंग डलती है उनसे बच के रहो भाई। कई बार विषय कट कर दिया जाता है। जमाना बड़ा खराब है भैया, किसी की कोई फोटो कोई बना दे, बहुत खराब जमाना चल रहा है। एमी से बोलो तुमको कौन सी फोटो बनाना, सब बना के दिखा देगा भी। इस प्रकार समझना, पुनः कल चर्चा देंगे। किसी का चेहरा, किसी का शरीर। भैया अनी, दिल्ली में प्रवचन सुन रहे हो तुम डेली? देखो बेटा आर्यन, ओ आर्यन, कितने लोग सुनते हैं। मैं कह रहा हूं, माना कि दिल्ली में उसने अकेले सुना तो कुछ मिलता कि नहीं? दिन भर में एनर्जी रहती कि नहीं? बस भैया यही तुम्हारी श्रद्धा का फल है। इस तुम सबसे पहले देखोगे कौन से महाराज, आप इस प्रकार समझना। पुनः का अपन कल देव सास गुरु की श्रद्धा की चर्चा करेंगे भैया। जीवन पर्यंत का श्रद्धान रखना, समय अच्छा हो या खराब, श्रद्धान अच्छा ही रखना, क्योंकि भैया समय किसी का नहीं होता। राजा भैया, समय किसी का नहीं होता, हवा किसी की नहीं होती, चिराग हर किसी के बुझते हैं। ओ भाई संजू भाई, हवा किसी की नहीं होती, चिराग हर किसी के बुझते हैं। भैया अपने सम्यक दर्शन का चिराग ना बुझ पाए, इसका ध्यान रखना। बाकी तो भैया जिसकी जैसी भवितव्यता है वैसे ही होगा। केवली के ज्ञान में झलका है, सो जो होना है सो उनने देखा है, सो भैया वो नियत है, उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ भी उसी ओर चलेगा जिस ओर नियतता है। आप सभी रत्नत्रय को धारण करें और रत्नत्रय को पूर्ण करके एक दिन छायक सुख को प्राप्त करें। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरु और विशुद्ध सागर जी महाराज की